हेलो दोस्तों, आपका एनजे एक्सप्लेन चैनल में स्वागत है। तो आज जो हमारी मूवी होगी द फ्लैश, बिना समय गवाए हम अपनी मूवी को स्टार्ट करेंगे। 2013 में आई मैन ऑफ स्टील में जब सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को मार दिया था, उसके बाद बैटमैन ने सभी सुपर हीरोज को मिलाकर एक टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने जस्टिस लीग रखा, जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबॉर्ग और फ्लैश यानी कि अपना बैरी था। बैरी मिसूरी राज्य में सिटी सेंटर में क्राइम लैब में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। वह सुबह अपने काम पे जाने से पहले एक शॉप में जाकर बर्गर ऑर्डर करता था। बैरी को अपनी तेज स्पीड की वजह से अक्सर भूख लगती रहती थी। ठीक उसी समय एल्फ्रेड, जो बैटमैन का बटलर और सहयोगी है, वह बैरी को कॉल करके तुरंत गॉथम सिटी आने को कहता है। अब जल्दी की वजह से बैरी अपना बर्गर छोड़कर फ्लैश बनकर जैसे ही निकलने वाला होता है, तभी एक लड़की उसको देखकर एक्साइटेड होकर चीख पड़ती है और फ्लैश के लिए तो यह बेस्ट मोमेंट था। वह उसमें ही खो जाता है क्योंकि अभी तक उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली थी और वो चाहता था कि जल्दी से उसको एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। जिसके बाद बैरी गॉथम सिटी पहुंचता है, जिसके बाद फ्लैश, जो कि बैरी है, उसके सामने वाली जमीन धंस जाती है। फ्लैश सबको बचाने लग जाता है। तेजी से काम करने की वजह से वो भूख से परेशान होने लगता है। उसी समय एकदम से हॉस्पिटल का पिलर टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके टॉप फ्लोर के रूम में नवजात बच्चों के साथ उनकी नर्स बहुत तेजी के साथ नीचे गिरने लगती है। एल्फ्रेड ये नजारा देखकर डर जाता है, तो फ्लैश उससे पूछता है जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? तो एल्फ्रेड उसको बताता है कि उसने उनसे सबसे पहले ही कांटेक्ट किया था, पर सभी अलग अलग जगह अपने बचाव अभियान पर है। इतने में फ्लैश बड़ी आसानी से सबको बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन गुंडों की कार का पीछा कर रहा होता है, तो वो लोग बैटमैन के रास्ते में पेट्रोल से भरा एक सेमी ट्रक पलट देते हैं, तो ट्रक पर गोलियां बरसाकर उसके टैंकर को ब्लास्ट भी कर देते हैं। लेकिन बैटमैन उस ब्लास्ट से बने आग के बवंडर को चीरता है और अपनी ग्रैपलिंग हुक से गुंडों की कार पर फायर कर अपना हुक फंसाता है और उसकी केबल के सहारे उनकी गाड़ी पर चढ़कर सबको मारने लगता है। बैटमैन की डर की वजह से कार का ड्राइवर चलती कार से कूद जाता है, जिसकी वजह से कार पुल को तोड़ती हुई पानी में गिरने लगती है। तभी बैटमैन हवा में अपनी ग्रैपलिंग गन से फायर करके उसके हुक को पुल के पाइप में फंसा देता है, जिससे वो पानी में गिरने से बच जाता है। उनको हवा में लटका देख अल्फ्रेड बैटमैन को बताता है कि वो किसी भी सूरत में वायरस के ब्रीफकेस को पानी में न गिरने दे, नहीं तो कुछ ही घंटों में हमारे शहर की आधी आबादी के साथ सारा शहर खत्म हो जाएगा। लेकिन बैटमैन की पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसके हाथ से गुंडे का हाथ फिसलने लगता है और जैसे ही वो छूटकर वायरस के साथ पानी में गिरने वाला होता है, तभी वंडर वुमन आकर दोनों को अपनी सच्चाई की रस्सी से ऊपर खींच लेती है। उसी समय फ्लैश भी वहां आ जाता है। उनको बचाने के बाद वंडर वुमन वहां से चली जाती है। सारा काम खत्म कर फ्लैश वापस अपना बर्गर लेने शॉप पर आता है। ठीक उसी समय शॉपकीपर उसका बर्गर पैक करके उसको देता है। कहता है जितनी तेजी से उसने बर्गर बनाया है उतनी तेज फ्लैश भी नहीं दौड़ सकता। उसकी बात सुनकर बैरी उसका मुंह देखता रह जाता है। फिर काम पर पहुंचने पर उसका बॉस हमेशा की तरह उसके लेट आने पर उस पर गुस्सा करता है। फिर शाम को काम खत्म करके जब वो अपने दोस्तों के साथ घर वापस जा रहा होता है, तभी उसको उसके बचपन की दो क्लासमेट आइरिस वेस्ट रोक लेती है। बैरी ये जानकर चौंक जाता है कि उसको उसका नाम याद है। असल में बैरी को बचपन से ही उस पर क्रश रहा है। फिर बैरी उसको बात के चक्कर में अपने दोस्तों को जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है। वो बैरी से पूछती है कल तो तुम्हारे पापा की केस की सुनवाई है? तो बैरी कहता है हाँ, पर तुमको ये कैसे पता? तो आइरिस बताती है कि वो एक रिपोर्टर बन गई है और उनके केस को वही कवर कर रही है। साथ ही वो बैरी से कहती है कोई भी औलाद ये नहीं मान सकती कि उसके पिता ने उसके माँ की हत्या की है। इस पर बैरी उसको जवाब देता हुआ कहता है मेरे पिता ने उन्हें नहीं मारा और मेरे पिता को जेल में होना ही नहीं चाहिए। बैरी तभी उसको छोड़कर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वहां पहुंचते ही उसको एक कॉन्फिडेंशियल लेटर मिलता है जिसको ब्रूस यानी बैटमैन ने भेजा था। उसमें एक पेन ड्राइव निकलती है। बैरी उसको चेक करता है, तभी जेल से उसके पिता का कॉल आता है। बैरी उनको बताता है जिस समय माँ की हत्या हुई थी उसी समय आपका स्टोर से केन लेते हुए एक वीडियो मिल गया है, लेकिन एक बार भी अगर आप ऊपर कैमरे में देख लेते तो यही सबूत आपको बेगुनाह साबित करने के लिए काफी था, पर अब मुझको और सबूत इकट्ठा करने होंगे। तो उसका पिता उसे समझाते हुए कहता है तुम परेशान मत हो, वैसे भी तुम्हारी माँ के बिना बाहर आकर जीने में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अंदर रह के मुझको यही लगता है वो बाहर कहीं ना कहीं जिंदा है। इतने में बैरी फ्लैश बनकर आंखों में आंसू लिए अपने घर के बाहर आकर अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। जब वो मैथ के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हुआ अपनी माँ से कहता है ये सवाल ही गलत है। इस पर उसकी माँ उसको बताती है कुछ बातों का हल होता है, इन कुछ बातों का हल ही नहीं होता चाहिए। उसके बाद वो हेनरी, जो कि बैरी का पिता है, उसे पास्ता बनाने के लिए टमाटो पूरी का एक केन शॉप से लाने के लिए कहती है। वो चला जाता है। फिर नोरा बैरी के साथ डांस करती हुई उसे आई लव यू मंकी कहती है। तो बैरी उससे पूछता है क्या सबसे ज्यादा? तो नोरा कहती है हाँ, खुद से भी ज्यादा। इसके बाद बैरी अपना होमवर्क करने लगता है। अब जैसे ही हेनरी कैन लेकर घर वापस आता है, उसको नोरा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर बैरी किचन में आता है तो देखता है कि किसी ने उसकी माँ को चाकू मार दिया है और उसका पिता उसे पुलिस को कॉल करने को कहता है, लेकिन बैरी डर के मारे घर से ही बाहर भाग जाता है। वो सब याद करके बैरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इतने में उसके पिता के कॉल करने के समय खत्म हो जाता है। फिर फ्लैश अपने दिल में उठ रहे उस मंजर के दर्द को कम करने के लिए दौड़ना शुरू करता है। वो गुस्से में रोता हुआ लाइट की स्पीड से भी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो समय चक्र को तोड़ता हुआ एक पोर्टल खोलकर क्रोनो बॉल क्रिएट कर लेता है। उसको अपने सामने वो समय दिखता है जब वो हॉस्पिटल में गिरते हुए बच्चों को बचाया था। फिर वो अपना सिर क्रोनो बॉल से बाहर निकालकर देखता है और वो समझ जाता है कि वो उस समय में वापस भी जा सकता है। फिर वो सारी बात ब्रूस को बताता है तो ब्रूस उससे कहता है इसका मतलब तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने अतीत में जाकर कुछ भी बदला तो तुम्हारा आज पूरी तरह बदल जाएगा। इस पर बैरी उससे कहता है मैं अतीत में जाकर अपनी माँ को बचाऊंगा, साथ ही तुम्हारे माँ बाप को भी बचाऊंगा। इस पर ब्रूस कहता है अगर वो जख्म हमें नहीं मिले तो आज हम नहीं होंगे, इसलिए अतीत की बजाय आज में जी। जब तुमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो अतीत में सही करने क्या जाओगे?
और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही आइरिस वहाँ आ जाती है और उसे एक दोस्त के नाते बात करने को कहती है। बैरी उसको अपने अपार्टमेंट में ले आता है। वहाँ बैरी ने हनुमान जी की बहुत सुंदर तस्वीर लगा रखी थी। आइरिस उसे उस दिन में कही बात के लिए माफी मांगती है। बैरी उसे माफ कर देता है। उसके बाद बैरी उसको अपने पिता की स्टोर वाली वीडियो दिखाता है और बताता है अगर पापा एक बार ऊपर देख लेते तो वो आज बाहर होते और ये सब सिर्फ एक टमाटो केन की वजह से हुआ है। तभी बैरी को ख्याल आता है अगर माँ खुद ही टमाटो केन ले आती तो ना पापा उसे लेने जाते और ना माँ मारी जाती और पापा को जेल भी नहीं होती। अब उसे एक सॉल्यूशन दिखाई देता है कि अगर वो समय में पीछे जाकर उस केन को अपनी माँ की शॉपिंग ट्रॉली में रखकर अगर चुपचाप बिना किसी से मिले वापस आ जाए तो ये सारी हादसे होंगे ही नहीं। वो आइरिस को छोड़कर अपने अतीत में जाने के लिए क्रोनो बॉल क्रिएट करता है और वो अपने बचपन में ठीक उसी समय शॉपिंग मॉल में आ जाता है जब उसकी माँ पास्ता बनाने के लिए खुद ही शॉपिंग कर रही थी। फ्लैश जल्दी से उनकी ट्रॉली में वो टमाटो पूरी वाला केन रखकर वापस आता है और आते वक्त वो देखता है कि उसकी माँ हर साल का जन्मदिन को बहुत अच्छे से मनाती है। लेकिन जैसे ही वो 18 जन्मदिन को देखता है तभी उन यादों के बीच में से एक डार्क स्पीड मॉन्स्टर उसकी तरफ भागता हुआ आता है और वो फ्लैश को घूसा मारकर क्रोनो बॉल से बाहर फेंक देता है। बाहर आकर फ्लैश जैसे ही खड़ा होता है तो वो खुद को अपने घर के बाहर ही खड़ा पाता है। अब वो हिम्मत करके घर के अंदर जाता है जहाँ उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वह उन्हें छूकर देखता है। उसके छूते ही उसकी माँ अचानक डर जाती है। वह उसको वैसा करने के लिए डांटती है। वो वहाँ अपने पिता को भी देखता है। बैरी की आंखें नम देखकर उसकी माँ उसको गले लगा लेती है। बैरी उनको आई लव यू सो मच कहता है तो वो उससे आई लव यू टू वो भी खुद से ज्यादा कहती है और फिर उसको जल्दी से नहाकर रेडी होने को कहती है। बैरी साइड में जाकर अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर इतना खुश होता है जैसे उसको अपने जीवन का बेसकीमती गिफ्ट मिल गया हो। उसके बाद वो दोनों के साथ बैठकर लंच करता है। तभी उसको उसी समय वाला बैरी घर वापस आता दिखाई पड़ता है। तो ये वाला बैरी अपने पेरेंट्स से टॉयलेट जाने का बहाना कर तुरंत ही दूसरे वाले बैरी को घर के बाहर ही पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो, तो दूसरा बैरी अपने हमशक्ल को देखकर बेहोश होने से पहले उसको बताता है कि वो 18 साल का है। अब घर के अंदर वो दूसरे वाले बैरी को अपने आने का कारण सिर्फ टाइम ट्रैवल बताता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि अभी तक इस बैरी को फ्लैश की शक्तियां नहीं मिली है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है तो बैरी दूसरे वाले बैरी से आज की डेट पूछता है। वो बताता है सितंबर 29 है। बैरी को याद आता है आज ही के दिन उसको पावर मिली थी और वो फ्लैश बना था। तो वो दूसरे वाले बैरी को बताता है आज के दिन तुमको पावर मिलेगी। उसके लिए तुमको अगले 30 मिनट के अंदर सेंटर सिटी क्राइम लैब पहुंचना होगा क्योंकि अगर तुमको पावर नहीं मिली तो मुझको भी नहीं मिलेगी और मैं यहाँ तुम्हारे साथ समय में फंसकर रह जाऊंगा। दूसरा बैरी उसके साथ लैब के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ का गेट बंद होने की वजह से बैरी उसको उठाकर बिजली की तेजी के साथ वाइब्रेट करता हुआ दरवाजे के पार निकाल देता है। ये फ्लैश की दूसरी पावर थी। उसके बाद बैरी उसको एक केमिकल रैक के सामने बताता है जहाँ खुद बैठा था। फिर बताता है कि अब बिजली किसी भी फल केमिकल पर गिरेगी और ये केमिकल तुम पर गिरेंगे और साथ ही तुमको बिजली का झटका लगेगा। बिजली का झटका का नाम सुनकर दूसरा वाला बैरी डर जाता है तो बैरी उसको जबरदस्ती वहीं बैठाने की कोशिश करता है। उसी पर बिजली केमिकल्स को तोड़ती हुई बैरी के शरीर को पार करती हुई दूसरे वाले बैरी के शरीर में घुस जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद बैरी दूसरे वाले बैरी को लेकर जैसे ही दीवार के पार निकलने की कोशिश करता है वह निकल नहीं पाता और दीवार से टकराकर वहीं गिर जाता है। फिर वह अकेले निकलने की कोशिश करता है। वह फिर भी दीवार को पार नहीं कर पाता। उसके बाद वह भागने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि लैब वाले हादसे की वजह से उसकी पावर चली गई है। फिर वह जैसे तैसे दूसरे वाले बैरी को लेकर वापस आता है। वहाँ उसको बताता है कि इस हादसे में मेरी पावर्स ले ली है पर तुमको पावर्स दे दिए कि बिना स्पीड फोर्स की पावर के मैं वापस अपने समय में नहीं जा सकता। इतना सुनते ही दूसरा वाला बैरी फ्लैश की पावर्स को एंजॉय करता हुआ वहाँ की सड़क पर दौड़ने लगता है। लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। वो नंगा ही वापस घर आता है और खाने पर टूट पड़ता है। फिर वो बैरी से दीवार के आर पार निकलने का तरीका पूछता है। बैरी उसको तरीका बता ही रहा होता है तो दूसरा वाला बैरी वाइब्रेट करता हुआ उसके फ्लोर के नीचे ही निकल जाता है। वो फिर से वापस घर आता है तो बैरी उसको पावर्स का सही से इस्तेमाल कैसे करना है वो बताने लगता है। लेकिन दूसरा वाला बैरी पावर्स को इतना ज्यादा यूज कर लेता है वह पलक झपकते ही सो जाता है। अगली सुबह बैरी उसको अपनी अंगूठी देता है जिसमें अपना सूट छुपा कर रखता था। फिर दूसरा वाला बैरी जैसे ही अंगूठी को दबाता है उसमें से सूट निकलकर हवा में उछल जाता है। दूसरा वाला बैरी उसे तुरंत पहन लेता है। अब बैरी उससे कहता है मैं तुमको स्पीड फोर्स के अंदर क्रोनो बॉल बनाना सिखाता हूँ जिसकी मदद से मैं वापस अपने समय में जा सकता हूँ। तभी उनको एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। वह सारे जाकर देखते हैं तो उनको लड़की के साथ बाकी लोग भी परेशान होकर इधर उधर जाके दिखाई देते हैं। तो वह एक टीवी शॉप के बाहर आकर एक न्यूज देखते हैं। बैरी न्यूज में जनरल जॉर्ड का शिप देखकर हैरान हो जाता है। जॉर्ड अपना संदेश पृथ्वीवासियों को देता हुआ कहता है तुम्हारी दुनिया ने काफी वक्त से हमारी दुनिया से भागे हुए एक व्यक्ति को पनाह दी है तो वह उसको 24 घंटे के अंदर उसके हवाले करने के लिए कहता है। अब बैरी को समझ आता है कि ये वह समय है जब मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन को उसके कोडेक्स की वजह से लेने आया है जिसे वह अपने ग्रह पर फिर से निर्माण कर सके। बैरी सारी बात दूसरे वाले बैरी को समझा देता है और बताता है कि इसको सुपरमैन ने रोका था लेकिन जब तक सुपरमैन ने उसे रोका तब तक जॉर्ड हजारों जाने ले चुका था और ठीक उसी समय मुझको नई नई पावर्स मिली थी लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर किसी को नहीं बचा पाया। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पूरी जस्टिस लीग को ढूंढ लूं तो शायद मैं इस होने वाली तबाही को रोक पाऊं। तो वह दूसरे वाले बैरी को एक लैपटॉप मांगता है। दूसरा वाला बैरी उसको अपने हॉस्टल में लाके लैपटॉप देता है। वहाँ बैरी सबसे पहले विक्टर को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वह अभी तक साइबॉर्ग नहीं बना है। फिर वो वंडर वुमन को ढूंढता है तो उसको उसकी जगह सर्कस की बूढ़ी जादूगरनी मिलती है। उसके बाद वो एक्वामैन को ढूंढता है तो डैड का कांटेक्ट नंबर मिल जाता है। वो तुरंत उनको कॉल करता है तो उसको पता चलता है ये वाले थॉमस ने एटलांटिस की महारानी एटलांटा की बजाय नॉर्मल महिला से शादी की है और अर्थर उनका बेटा नहीं बल्कि उनका पालतू कुत्ता है। अब बैरी को एहसास होता है
उसने जो अतीत में जाकर बदलाव किया उसकी वजह से दुनिया में कोई सुपर हीरो है ही नहीं और इस दुनिया को ज़ॉर्ड से बचाने के लिए कोई नहीं है। तभी उसको पता चलता है कि यहाँ बैटमैन है। बैरी बिना समय गवाए दूसरे वाले बैरी को लेकर ब्रूस वेन के वहाँ पहुँचता है। ये ब्रूस वेन की पुश्तैनी हवेली है। वहाँ वो ब्रूस को ढूंढने लगते हैं। तभी ब्रूस चुपचाप उनके पीछे से आकर बैरी पर हमला कर देता है, लेकिन दूसरे वाले बैरी पर हमला करने की कोशिश में ब्रूस को ही चोट लग जाती है। बैरी जैसे ही ब्रूस का चेहरा देखता है तो वो उसके समय वाला ब्रूस नहीं बल्कि 1989 और 1992 में आई बैटमैन वाला ब्रूस होता है। बैरी उसको सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो ब्रूस से पूछता है, मैंने सिर्फ कुछ साल पीछे जाके ही कुछ चीजों को बदला, पर इससे तुम्हारे पैदा होने में कैसे बदलाव हुआ? तो ब्रूस उसको समझाता है, टाइमलाइन के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसमें अगर तुम जहाँ भी टाइमलाइन को बदलोगे, जिसकी वजह से अगर तुमको नया फ्यूचर मिलता है तो उसी के साथ एक नया पास्ट बनता है, यानी कि बदलाव दोनों तरफ होगा। लेकिन इसमें कुछ कड़ियां अटूट होती है जो बदल नहीं सकती और इन्हीं सब की वजह से तुम मल्टीवर्स में फंस सकते हो। तो बैरी उससे कहता है, तुम ही सुपरमैन को ढूंढ सकते हो। ये सब बताने के बाद भी ब्रूस सुपरमैन को ढूंढने के लिए राजी नहीं होता और अपने रूम में चला जाता है। तो बैरी दूसरे वाले बैरी की मदद से बैट केव यानी बैटमैन के कमांड सेंटर में आकर वहाँ की पावर को ऑन कर देता है और फिर ब्रूस के कंप्यूटर में सुपरमैन को ढूंढने लगता है। क्योंकि ब्रूस के पास पहले से ही नासा का एक्सेस था, पर बैरी को सुपरमैन कहीं नहीं मिलता। तो वो हार कर ब्रूस के स्पाई कैंप से कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप खोए, लेकिन मैं अपने माँ बाप बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए कोई तो रास्ता होगा और इसलिए मैं हर हाल में कोशिश करता जा रहा हूँ। उसके बाद सुनकर ब्रूस अपने पेरेंट्स की तस्वीर देखता है और उसको साइड में खिसका देता है, जिससे उसका एक सीक्रेट रूम खुलता है जहाँ उसके बैटमैन का सूट रखा था। इधर बैरी सुपरमैन को ढूंढता ढूंढता थक जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक चाय का कप और एक फाइल रखी देखता है। वो फाइल खोलकर देखता है कि बैटमैन ने सुपरमैन को ढूंढ लिया है और वो इस समय रसिया के साइबेरिया में किसी माफिया गैंग की कैद में है। फिर वो दूसरे वाले बैरी से रसिया चलने को कहता है। तो वो पूछता है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? तभी उनके सामने बैटमैन का जेट निकल कर आता है और बैटमैन उनसे कहता है, सुपरमैन को तुम्हारे हवाले करके मैं चला जाऊंगा। फिर वो बैटमैन के जेट की मदद से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर वो देखते हैं ये कैद खाने के साथ एक प्रयोगशाला भी है जहाँ बहुत से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन गार्ड्स को उनके घुसपैठ का पता चल जाता है, उन पर गोली चला देते हैं। तभी बैटमैन बीच में आकर उन सभी गार्ड्स को मार देता है और फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ सुपरमैन को कैद कर रखा था। वह उसकी कैद को खोलते हैं। उस कैद खाने के अंदर की दीवार क्रिप्टोनाइट से बनी हुई थी, जो सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है और उसी की वजह से वो उसको तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा है। अब जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की है जिसकी हालत इतनी खराब है वो कभी भी दम तोड़ सकती है। वो जैसे तैसे करके उसको जेल से बाहर उसकी छत पर निकाल लाते हैं, लेकिन गार्ड्स उनको ऊपर पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही सूरज की रोशनी उस लड़की पर पड़ती है, पल भर में उसकी बॉडी रिकवर हो जाती है। उसको हवा में देखकर वो लोग उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो पलक झपकते ही सभी गार्ड्स को मार देती है, लेकिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। तो वो लोग उसको बैटमैन से घर लाने को कहते हैं। तभी उस लड़की को होश आता है। तो बैरी उसको बताता है, हम कारल बचाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त है, पर उसकी जगह तुम हमको मिली। वो लड़की उसको बताती है कि उसका नाम कारा है और कार्ल एल उसका कजिन है, पर अब वो नहीं जानती कि वो कहाँ है। बैरी उसकी कमजोरी को ठीक करने के लिए दूसरे वाले बैरी से उसको सूरज की रोशनी में ले जाने को कहता है। सूरज की रोशनी में आते ही उसकी सारी शक्तियाँ पहले जैसी हो जाती हैं। फिर वो कहती है, मैं तो यहाँ बस शांति से रहना चाहती थी, लेकिन मुझको तुम इंसानों ने कैद कर लिया, इसलिए वो जॉर्ड को नहीं रोकेगी। इतना कहकर वहाँ से उड़ जाती है। अब बैरी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो वो ब्रूस से कहता है, अब किसी भी हालत में मुझको मेरी पावर्स वापस हासिल करनी होगी, क्योंकि स्पीड फोर्स की मदद से ही मैं जॉर्ड को रोक पाऊंगा। तो बैटमैन उससे पूछता है, अपनी पावर्स को पा लेने के बाद तुम किसी भी दुनिया में जा सकते हो, फिर भी तुम यहीं क्यों रुकना चाहते हो? तो बैरी बोलता है, क्योंकि यहाँ मेरी माँ रहती है और उन्हीं को बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन इस बारे में दूसरा वाला बैरी को कुछ नहीं बताया। फिर ब्रूस उसको समझाता है, अगर मेरे साथ मेरे पेरेंट्स को खोने का हादसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज लोगों को बचा नहीं पाता। तो यह सारी बातें दूसरा बैरी सुन लेता है। दूसरी तरफ कारा दूर से जॉर्ड की हरकत को देख रही होती है, जो समय पर उसके ग्रह के गद्दार को न ला पाने की वजह से सैनिकों पर हमला कर देता है। इधर बैरी की पावर्स को वापस लाने के लिए ब्रूस सारा इंतजाम कर देता है और बैरी को बिजली का झटका देता है, लेकिन तभी बीच में सर्किट जल जाने की वजह से काम अधूरा रह जाता है। बैरी मरने की हालत में आ जाता है। तभी कारा वहाँ आकर उसको उठाकर खड़ा करते हुए बादलों में ले जाती है और बिजली का झटका देकर वापस ले आती है। दूसरा वाला बैरी उसे छूता है, तभी बैरी की पावर वापस आ जाती है। फिर दूसरा वाला बैरी बैटमैन का सूट काटकर एक नया सूट बनाता है और बैरी का सूट उसको वापस कर देता है। फिर कारा उनका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। फिर वह सभी जॉर्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने से पहले ही मिलिट्री अल्ट्रा उन पर ही रॉकेट दाग देती है, जिसको कारा एक ही घुस्से में तबाह कर देती है। उसके बाद दोनों बैरी और कारा फील्ड पर उतर आते हैं। कारा जनरल जॉर्ड को देखते ही उसके सामने आ जाती है। तभी जॉर्ड अपना ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइस का वर्ल्ड इंजन चालू कर देता है। तो कारा उसको बताती है कि कार्ल एल यहाँ आया ही नहीं है, इसलिए दुनिया में कॉर्डेक्स है ही नहीं जिसकी मदद से तुम अपना सारा सपना पूरा कर पाते, तुम हार गए हो। इस पर जॉर्ड उसको बताता है कि वह हमको मिला था, लेकिन कॉर्डेक्स उसके अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। तभी कारा गुस्से में उससे पूछती है कि तुमने कार्ल एल के साथ क्या किया। जॉर्ड ने उसको बताता है कि उसको उसके पॉड में ही मार दिया गया था, इसलिए सुनते ही गुस्से में आ जाती है और उसको जोर से एक घुसा मार देती है। उसके बाद दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो दूसरा वाला बैरी है उसके सूट में करंट न दौड़ने की वजह से अपने हाथों से ही करंट निकालकर क्रिप्टोनियंस को मारने लगता है। कारा गुस्से में जॉर्ड को बहुत मारती है। तभी क्रिप्टोनियंस का सिर्फ बैटजेट के विंग्स को उड़ा देता है। जेट में तकनीकी खराबी आने की वजह से उसका इंजन सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बैटमैन उससे नहीं निकल पाता। तभी बैटमैन डिसाइड करता है कि वो अपने शिप को क्रिप्टोनियंस के शिप में घुसा देगा, जिससे उनका शिप तबाह हो जाए। वो अपना जेट लेकर उनके शिप में घुस जाता है, लेकिन सेफ्टी
शील्ड होने की वजह से उनके शिप को कुछ नहीं होता, लेकिन बैटमैन मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोड कारा को मार देता है और कॉडेक्स उसकी बॉडी से निकालकर वहाँ से ले जाता है। दोनों बैरी देखते रह जाते हैं। फिर वो दोनों स्पीड फोर्स की मदद से कॉर्नर बेल बनाकर पास्ट को बदलने की कोशिश करते हैं, पर हर बार कारा और बैटमैन मारे जाते हैं। फिर वो दोनों एक बड़े क्रिप्टोनियन को करंट देकर मारते हैं और आर्मर का हिस्सा निकलकर दूसरे वाले बैरी के हाथ पर धंस जाता है। इससे पहले बैरी उसको निकाल पाता, अभी जॉर्ड की सेकंड हैंड कमांड गौरा उल आ जाती है। उससे लड़ते हुए दूसरे वाले बैरी को जैसे ही पता लगता है कि उस आर्मर के हिस्से से उसको घायल किया जा सकता है, तो वो उसको उस फोरा होल से मार देता है और फिर से पास में जाकर उसको लगातार बदलने की कोशिश करते रहता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है, जिसकी वजह से हर बार दूसरे वाले बैरी के शरीर में आर्मर के पार्ट पहले से ज्यादा धंसने लगते हैं। अब बैरी दूसरे वाले बैरी को रोककर समझाता है कि वह यही कड़ी है जो बदल नहीं सकती। दूसरा वाला बैरी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता, तो बैरी फिर से उससे कहता है कुछ बातों का हल होता ही नहीं, इसलिए उनको वैसा ही छोड़ देना चाहिए। तभी दूसरे वाले बैरी को याद आता है यह शब्द माँ के थे, जिसकी वजह से दूसरा वाला बैरी भड़क कर फिर से टाइम ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही बैरी उसको पकड़ने वाला होता है, तभी डार्क स्पीडर फिर से बैरी को पकड़कर पटक देता है। इससे पहले वो फिर से बैरी पर हमला करता, तभी दूसरा वाला बैरी वहाँ पर आकर ही उस पर हमला कर देता है, बैरी को बचा लेता है। फिर उनको पता चलता है कि डार्क स्पीडर और कोई नहीं, दूसरा वाला बैरी ही है। ना जाने कितने समय से ही बार बार उसी पल को दोहरा रहा है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स की दुनियाएं आपस में टकराकर दिखने लगी हैं। तो बैरी कहता है यह मेरी गलती है, अब इसको रोक देना चाहिए। तो डार्क स्पीडर उसको बताता है असल में ये सारी गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि सितंबर 29 को मैंने ही तुमको जानबूझ के कॉर्नर से बाहर फेंका था, जिससे तुम मुझको यहाँ तक पहुँचा दो। मैंने ही तुमको मुझको बनाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन तुम ही वो कड़ी हो जो हर बार माँ को मरने देती है। इतना कहते ही वो बैरी पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी दूसरा वाला बैरी उस पर हमला करते हुए भी उसको हमले से बचा देता है और खुद सैक्रिफाइस कर देता है, जिसकी वजह से डार्क स्पीडर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और दूसरा बैरी से कहता है और माँ को बताना आई लव हर, और कहकर अपना दम तोड़ देता है। और बैरी उसको मरा देख बहुत रोता है। उसके मरते ही सारी दुनियाएं आपस में ठीक होने लग जाती है। फिर बैरी वापस उसी समय पर आता है जहाँ उसकी माँ शॉपिंग करने आई थी। वो जानता था वो मरने वाली है, इसीलिए वो आखिरी बार उनको देखने के लिए आया था, पर खुद को उनसे बात करने से रोक नहीं पाता और बात करता करता रो पड़ता है। तो नोरा उसको टिश्यू पेपर देती है और तसल्ली देने के लिए उसको अपने गले लगा लेती है, और बैरी अपने आंसुओं को रोकता हुआ अंदर ही अंदर बहुत रोता है। फिर वो टाइम को धीमा कर ट्रॉली के पास जाता हुआ एक गहरी सांस लेकर ट्रॉली को उठा लेता है और वापस उनके सामने आकर आई लव यू मॉम वो भी खुद से ज्यादा बोलता है, और कुछ पल उनको निहारता हुआ टाइम को नॉर्मल कर देता है और वहाँ से जाता हुआ कैन को वापस रखते हुए कैमरे की ओर देखता है। वापस अपने समय में आ जाता है। उसको वहाँ से उसको एरिस का नोट मिलता है कि कोर्ट में मिलते हैं। फिर वो तुरंत कोर्ट पहुँचता है। वहाँ उसके पिता का वकील उस वीडियो को दिखाकर साबित कर देता है कि उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या नहीं की है, क्योंकि बैरी ने सारे कैन्स ऊपर वाले शेल्फ में रख दिए थे। कैन उठाने की वजह से उसके पिता का चेहरा कैमरे के सामने आ जाता है और वो आरोपों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बैरी ने सोच लिया था अगर वो अपनी माँ को मरने से नहीं रोक सकता, लेकिन वो अपने पिता को तो बचा सकता है, जो उन्होंने की ही नहीं है। कोर्ट से बाहर आकर एरिस उससे डिनर डेट के लिए पूछती है और वो खुशी से उसे हाँ बोल देता है। उसके बाद ब्रूस उससे वहीं मिलने आता है। बैरी उसका चेहरा देखकर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ब्रूस उसके टाइम वाला नहीं 1992 वाला था, बैटमैन एंड रॉबिन वाला ब्रूस था। तो बैरी उससे बोलता है तुम बैटमैन नहीं हो, आखिर तुमको क्या हो गया है। और यह कहानी फ्लैश की कंफ्यूजन के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।